चलिए वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी आपके सामने रखते हैं। जंग का एक और मोर्चा खुल रहा है और ये बात मैं आपको लगातार कह रहा हूं। अमेरिका और चीन ईरान की लड़ाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भिड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों में आर्थिक जंग की शुरुआत हो चुकी है और यहां तक कि जुबानी जंग की शुरुआत भी हो चुकी है और दोनों ही एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने चीन की तेल सप्लाई में बाधा डाली है, जिसे चाहकर भी चीन आज की तारीख में नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन पर भी चाइनीज लोगों का बहुत प्रेशर है। और आग में घी का काम तब हुआ जब एक तरफ ईरानी ऑयल को सैंक्शन करके चीनी जहाजों को कब्जाना शुरू किया अमेरिका ने, उसके बाद अमेरिका ने 5 चीनी रिफाइनरीज पर सैंक्शन लगा दिए। इसके जवाब में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए इसे मानने से ही इनकार कर दिया और साफ साफ बतला दिया कि चीन होता कौन, अमेरिका होता कौन है चीन पर सैंक्शन लगाने वाला। अमेरिका को यह अधिकार दिया किसने वो दुनिया के देशों पर सैंक्शन लगाए? यूएन लगाए तो समझ आता है, अमेरिका है कौन? क्योंकि अमेरिका चीन की रिफाइनरी पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है और चीन इसे मानने से इनकार करता आया है। चीन का साफ कहना है कि चीन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, किससे तेल खरीदेगा, कैसे नहीं खरीदेगा, किससे दोस्ती करेगा, नहीं करेगा, ये चीन तय करेगा। अमेरिका होता कौन है ये सैंक्शन लगाने वाला, प्रतिबंध लगाने वाला या बैन करने वाला? ईरान के अलावा अमेरिका बनाम चीन की तस्वीर भी सामने आ रही है और ऐसा तब हो रहा है जब महज 9 दिन के बाद कथित तौर पर शांति के ठेकेदार डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। चीन की सरकार ने अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। उसने एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जिससे चीनी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से रोक दिया गया। ये प्रतिबंध 5 चीनी रिफाइनरी पर लगाए गए थे जिन पर ईरान से तेल खरीदने का आरोप है। चीन ने सरकारी मीडिया के हवाले से इस फैसले को सही बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। उनका यह मानना है कि अमेरिका के प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बगैर लगाए गए, इसलिए यह नियम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ है, विश्व के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुछ कंपनियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि वो दूसरे देशों के आपसी व्यापार में भी दखल देने की कोशिश कर रहा है। चीन का कहना है कि अमेरिका अपनी ताकत और डॉलर का बेजा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाने की कोशिश कर रहा है, जिसे आज की तारीख में स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि देश की कोई भी कंपनी इन अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगी। इसके लिए चीन ने पहली बार अपने ब्लॉकिंग कानून का इस्तेमाल किया, जिसका मकसद विदेशी कानून के असर को रोकना है। अमेरिका का एक्शन किन किन कंपनियों पर हुआ यह भी आप लिस्ट जल्दी से देख लीजिए। हेंगली पेट्रोकेमिकल, शेंगडोंग लिक्विंग पेट्रोकेमिकल, शेंगडोंग जिनसेंग पेट्रोकेमिकल, हेवेई शिनहाई केमिकल, शेंडोंग शिंगसिंग केमिकल पर यूएस ने बैन लगाया है। वो तो अच्छा हुआ अमेरिका ने बैन लगाकर कम से कम इन नामों को पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया। जैसे कि अगर आप चाइना जाएं तो आपको पता है कौन कौन से रिफाइनरी वहां पर तेल रिफाइन करने का काम करती हैं। लेकिन ये सैंक्शन लगाने के बाद क्या होता है? सैंक्शन लगाने के बाद ये होता है कि अमेरिकी बैंक में अगर कोई पैसा इन कंपनीज का रखा हुआ है जो फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है, खास करके डॉलर करेंसी, तो उसकी वजह से इनके जितने भी एसेट यूएस के बैंक में होते हैं सबको फ्रीज कर दिया जाता है और इस वजह से वहां व्यापार करना भी आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो चुका है। और वो क्यों? वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जिद की वजह से, चीन के साथ पंगे की वजह से। चीन ने अमेरिका को 2 टूक चेतावनी दी है, यूएस अपना नियम दुनिया में लागू करना चाहता है। चीनी कंपनियां अमेरिकी नियम नहीं मानेंगी। ताकत और डॉलर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है और अगर प्रतिबंध नहीं माने तो यह सिर्फ न प्रतिबंध का उल्लंघन होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका ने हाल में 5 कंपनियों पर सैंक्शन लगाए हैं। इसके बाद चीन आग बबूला हो गया। चीन ने साफ कह दिया कि
कि हम अमेरिकी कानून को मानते ही नहीं हैं। अमेरिका कौन होता है हमारे लिए कानून तय करने वाला? अगर अमेरिकी दादागिरी करेगा तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। अमेरिका ने जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए उन पर ईरान से तेल खरीदने का आरोप है। इससे पहले भी अमेरिका ने चीन के 40 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका ने बीते 25 अप्रैल को ईरान से तेल व्यापार करने के आरोप में चीन की प्रमुख रिफाइनरी हेंगली पेट्रोकेमिकल और करीब 40 शिपिंग कंपनियों टैंकर्स पर सैंक्शन लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की नीति बहुत ज्यादा नुकसान वाली नीति रही है, इसको समझना होगा। वो तो ये कहते हैं कि हम मैक्सिमम प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम टैरिफ की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। लेकिन यहां उद्देश्य यह है कि लोग इस जंग से ऊब चुके हैं और यहां वही कोशिश हो रही है। तेल निर्यात होने से जो आय होगी उसको रोकना। इन कंपनियों पर आरोप था कि वो ईरान के अवैध तेल परिवहन और व्यापार में शामिल थी। हेंगली पेट्रोकेमिकल चीन की सबसे बड़ी स्वतंत्र रिफाइनरी में से एक है। इन प्रतिबंधों से चीन अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है और यहां ईरान की शैडो फ्लीट को टारगेट करती है आईडीएफ, जो अमेरिकी प्रतिबंधों से बचकर तेल की तस्करी में लगे होते हैं। और ऐसी ही कुछ कहानी मिलती है कुछ दिन पहले, जब 40 कंपनियों पर शिकंजा कसा गया। उसकी दलील क्या दी गई वो भी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यूएस का चीन के 40 कंपनियों पर एक्शन, पेट्रोकेमिकल, टीपॉट, रिफाइनरी सेक्शन में ये सैंक्शन लगे हैं। शैडो फ्लीट से जुड़े 40 जहाजों पर प्रतिबंध, ईरान पर सभी तेल खरीदने का आरोप लगाया और सैंक्शन से अमेरिका चीन में तनाव इस वक्त बढ़ गया है। और वैसे भी अगर चीन की बात की जाए तो ईरान जंग में अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि चीन ईरान की मदद कर रहा है और कहा कि अगर चीन ईरानी तेल खरीदने से बाज नहीं आता है तो चीन को फिर से टैरिफ की मार झेलनी होगी। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल रहे हैं बात कि चीन है, चीन को पता चीन को क्या करना है। चीन ने साफ साफ कहा है कि जो करना है करो, हम ईरान से तेल खरीदते रहेंगे, यानी हमें रोकने की कोई आवश्यकता नहीं। और ईरानी तेल पर भी अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है। बावजूद इसके ईरानी तेल चीन खरीद रहा है। वैसे चीन रूस और ईरान से ज्यादातर तेल खरीदता है और अभी सबसे ज्यादा तेल ईरान से चीन ही ले रहा है। लेकिन ये चीजें बदली कब? जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए, तब से उन्होंने चीन को टारगेट करना शुरू कर दिया। वर्तमान स्थिति के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच एक तरह का व्यापार युद्ध चल रहा है। ट्रंप के कार्यालय में चीन पर कई नई और ऐतिहासिक प्रतिबंध लगाए गए, जबकि कभी ये दोनों देश बहुत करीब हुआ करते थे। अमेरिकी सैंक्शन के निशाने पर कैसे आए चीन? व्यापारिक टैरिफ बढ़ा दिया गया है। चीनी वस्तुओं पर 100% आयात शुल्क लगाया गया है। अमेरिका और चीन ट्रेड युद्ध भी हो चुका है और चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर सैंक्शन लगा दिया गया है। टेक्नोलॉजी और चिप्स, चीनी चिप उपकरण पर प्रतिबंध, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यूएस ने कई कंपनियों को एंटिटी लिस्ट में भी डाल दिया है। यह है दोनों की आर्थिक लड़ाई, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे का खून पी जाना चाहते हैं। अमेरिका और चीन के रिश्ते वर्तमान में ऐतिहासिक रूप से बहुत जटिल दौर से गुजर रहे हैं। वर्तमान में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक खींचतान के दौर से गुजर रहे हैं। दोनों महाशक्तियां व्यापार, ताइवान और उच्च तकनीक वाले सेमीकंडक्टर पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी आज की तारीख में अमेरिका अगर यह सोच ले कि वो बगैर चाइना के रह सकता है, मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है। और आज की तारीख में ड्रैगन ये सोच ले कि क्या बगैर अमेरिका के सरवाइव किया जा सकता है, वो भी इम्पॉसिबल है।
कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से इस वक्त तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। यहां तक कि 42% अमेरिकियों ने माना कि 2024 में चीन को एक बड़े दुश्मन के तौर पर वो देखते थे, जो हाल के समय में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। तनाव के बावजूद दोनों देश बातचीत के जरिए रिश्ते को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार दोनों के रिश्तों में तनाव है। अब डोनाल्ड ट्रंप जाना चाहते हैं चीन, तो डोनाल्ड ट्रंप के चीन जाने से क्या कुछ चीजें बेहतर होंगी? चलिए इस पर हमारी नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।